नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के महत्वपूर्ण टॉपिक बंधक के प्रकार बताने वाले हैं और ये बंधक से संबंधित क्वेश्चन आपके LLB, LLM, PCSJ, हर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सादा बंधक अधिनियम की धारा 58B में सादे बंधक के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार बंधककर्ता रखी हुई संपत्ति का कब्जा दिए बिना स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बंधक राशि के भुगतान के लिए बाध्य करता है और इसके साथ साथ वह करार करता है कि उसके असफल होने पर बंधकदार संपत्ति का जहां तक आवश्यक हो विक्रय करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का किया गया बंधक सादा बंधक या साधारण बंधक की श्रेणी में आता है। सादा बंधक में जब्ती का कोई प्रावधान नहीं है। सादा बंधक की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार के बंधक में संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं दिया जाता है। सादे बंधक में बंधककर्ता व्यक्तिगत रूप से ऋण की वापसी का दायित्व रखता है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक धारा 58C में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के बारे में बताया गया है। इसमें बंधककर्ता कुछ शर्तों के साथ काल्पनिक रूप से संपत्ति को विक्रय कर देता है। उसकी शर्तों में एक तय दिन पर बंधक धन के भुगतान न होने की स्थिति में विक्रय माना जाएगा या उक्त रकम अदा करने पर क्रेता बंधक धन को विक्रेता को अंतरण कर देगा। रकम अदा करने या देने की शर्त बंधक विलेख में ही होनी चाहिए, वह अलग दस्तावेज या प्रपत्र में अंकित नहीं हो सकती है। भोग बंधक धारा 58D में भोग बंधक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जहां बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान कर देता है या ऐसा करने के लिए अपने को प्रकट तौर पर या अप्रकट तौर पर बाध्य कर लेता है तथा बंधकदार को ऑथराइज करता है कि वह बंधक धन की अदायगी किए जाने तक ऐसा कब्जा प्राप्त करे और उस संपत्ति से उत्पन्न किरायों और लाभों को या उसके किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज या बंधक धन की अदायगी में भागता विनियोजित कर ले। उपरोक्त समव्यवहार ही भोग बंधक कहलाता है। भोग बंधक में कब्जा देना अनिवार्य है, जिसके कारण यह अन्य बंधकों से भिन्न लगता है। भोग बंधक की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। भोग बंधक उतनी अवधि तक के लिए होता है जब तक कि बंधक धन की पूर्ण अदायगी न हो जाए। भोग बंधक में जब्ती या विक्रय का अधिकार नहीं होता है। अंग्रेजी बंधक अधिनियम की धारा 58E में अंग्रेजी बंधक को परिभाषित किया गया है। अंग्रेजी बंधक के तहत बंधककर्ता संपत्ति को बंधकदार को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है जब बंधककर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। हालांकि अगर बंधककर्ता ने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो संपत्ति फिर से बंधककर्ता को वापस हस्तांतरित कर दी जाती है। अंग्रेजी बंधक एक प्रकार का बंधक है जहां मालिक को एक शर्त रखकर यह अधिकार दिया जाता है कि ऋण की अदायगी के बाद गिरवी मालिकाना हक को हस्तांतरित कर देगा। अंग्रेजी बंधक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि बंधककर्ता एक स्पष्ट व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है जिसका संबंध बंधक धन की अदायगी से होता है। हक विलेखों को जमा करके बंधक संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58F के अनुसार हक विलेखों को जमा द्वारा बंधक जहां कोई व्यक्ति कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, मुंबई इन निम्नलिखित नगरों में से किसी में से जिसे संयुक्त राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस हेतु उल्लेखित करे, किसी लेनदार या उसके प्रतिनिधि को अचल संपत्ति के हक के दस्तावेज को उस संपत्ति पर प्रतिभूति बनाने के इरादे से प्रदान करता है, वहां ऐसे लेन देन को हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक कहलाता है। माधोदास बनाम रामकिशन के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि इस प्रकार के बंधक के लिए संपत्ति उपयुक्त नगरों में होना आवश्यक नहीं है, वह कहीं भी स्थित हो सकती है। इसमें पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हक को प्रमाणित करने में तात्विक महत्व रखने वाले दस्तावेजों का जमा होना आवश्यक है। विलक्षण बंधक संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58G विलक्षण बंधक के बारे में बताती है। जो बंधक उपयुक्त सारे बंधकों जैसे सादा बंधक, सशर्त बंधक, भोग बंधक आदि से भिन्न है, उन्हें विलक्षण बंधक की श्रेणी में रखा जाता है। विलक्षण बंधक में पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य संविदा पर निर्भर होते हैं। यदि बिना कब्जा दिए भोग बंधक किया जाए तथा भोग बंधक में व्यक्तिगत दायित्व लिया जाए तो ऐसे बंधक विलक्षण बंधक की श्रेणी में आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।